भाग्य या भगवान, इनके बीच फर्क क्या है? भाग्य से आप प्रार्थना नहीं कर सकते, भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि एक मोटी सी बात है, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि भाग्य तू ऐसा कर ले, उल्टा ये कहते हैं हे भगवान मेरे भाग्य में वैसा कर दे। यानी कि भगवान एक अलग संज्ञा है और भाग्य टोटली एक अलग संज्ञा है। इसको समझना पड़ेगा कि भगवान क्या होता है। भगवान शब्द है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर से बना हुआ। ये कॉन्शियसनेस का, चेतना का सादा सा शब्द है कि भगवान की कृपा है। भाई भगवान की कृपा है, यानी कि कृपा भाग्य की तो होती नहीं है। कोई नहीं कहता भाग्य की, नहीं। कोई भी मनुष्य जीवन में अगर बड़ा जाना जाता है तो अपने भाग से नहीं, अपने कर्म के द्वारा। तो दूसरा शब्द है फेट या कर्म, यानी कि फेट हुआ भाग्य, कर्म हुआ भगवान। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति ने कोई बहुत महान कर्म किया है, कोई बहुत बड़ी हस्ती बना है, तो उसने कर्म के द्वारा किया है। भाग के द्वारा बहुत लोग बहुत कुछ बने हैं। ऐसे लोग हैं जो अभावों की ओर ध्यान देते हैं, यानी कमी, और उनके जीवन के अंदर कभी भी सुख नहीं आता। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत धन है, बहुत मान है, सम्मान है, बहुत ज्यादा सुख साधन है, फिर भी दुखी हैं। यानी उनकी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, जैसे कीट पतंगों की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन सम्राटों की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इच्छाएं अगर पूरी करनी है तो भगवान कर सकता है, क्योंकि भाग में तो आवश्यकताएं जो हैं पूरी हो रही हैं। यानी एक तरह से मनुष्य भाग्य को तो यूं ही टकू करके फेंक के चलता है, भगवान का बड़ा स्यापा है, लेकिन भगवान सुनता ही नहीं। भगवान की बहुत समस्या है। अभी भगवान शब्द हमारे पुराने ज्ञानियों के द्वारा जो तोड़कर बनाया गया, वो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्वों से बना है। ये भूमि तत्व है, धरती 12% होता है ये हमारे जीवन का। गगन ये अनलिमिटेड है, वायु 6%, अग्नि 4%, पानी 72%। ये हमारे शरीर की संरचना भी है, और धरती पर भी ये हमारे शरीर की संरचना का मतलब ऐसा समझ लो, जो पत्थर है उसमें भी ये तत्व है उसमें, लेकिन पानी का तत्व शायद मिनिस्कुल नाम के लिए होगा। लोहा जो है उसके अंदर हो सकता है वायु का तत्व, राम भरोसे जरा सा। ये जो तत्वों की परिभाषा बनाई गई है कि ऐसे ऐसे अनुपात में होंगे, तो वो जीवित मनुष्य, व्यक्ति, कुत्ता, बिल्ली सब बन गया। यानी जितने लोगों में जीवन है, यानी जो जिंदा है, चलते फिरते हरकत करते, उन सब के अंदर ये 5 तत्व है, और ये है भगवान। अब अगर इसके एक हिस्से को तोड़कर देखा जाए तो एक तत्व है इसका भग, और एक है वान। भग, भग एक सादा सा शब्द हम जानते हैं, देवी भगवती, यानी माता। स्त्री रूप को भगवती कहते हैं, और पुरुष रूप में जब वो होती है शक्ति, उसको हम शिव कहते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि देवी भगवान है, देवी देवी है, यानी वो माता भगवती है। अच्छा, भगवती के माता पिता कौन है? नहीं, वहां माता पिता का झंझट नहीं। शिव के माता पिता कौन है? नहीं, वहां माता पिता का झंझट नहीं है, क्योंकि जो मूल तत्व है वो हो गया भगवान शिव रूप में। शिव को वैसे भी अर्धनारीश्वर बताते हैं, और जो भगवती है वो पूर्ण स्त्री रूप में हो गई। यानी एक तत्व ऐसा है जो भग तत्व है, एक तत्व है जो भगवान तत्व है। अच्छा, वान तत्व अकेला नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं कहते वान नहीं, भग बिना वान नहीं, यानी स्त्री बिना पुरुष नहीं। तो जननी कौन है? माता। इसलिए माता को पूजनीय कहा गया है, क्योंकि योनि के द्वारा ही हमें जन्म मिलता है। हम अंडे से पैदा नहीं होते, हम पिंड से पैदा होते हैं। कई ऐसे जानवर हैं, मुर्गा है, ये अंडे से पैदा होते हैं। हम मनुष्य मां के गर्भ के द्वारा, मां के शरीर के द्वारा ही हमारा जन्म होता है। यानी धरती पे आने के लिए भग आवश्यक है। तो भग के द्वारा भग पैदा हो या भग के द्वारा वान पैदा हो, भगवान, पुरुष की उपलब्धि हो ही नहीं सकती स्त्री के बिना, क्योंकि मूल तत्व भग है। अब ये जो भग है, इसको आम शब्द, चूंकि भग योनि से संबंधित है और यह मर्यादित शब्द है, इसलिए इसी के द्वारा क्या निर्धारण हुआ? हमारा जन्म। क्योंकि इस भग के द्वारा हमारा जन्म है, तो शुरुआत कहां से हुई? भग के द्वारा हमारा जन्म हुआ। माता की कृपा से हम जन्म हुए, माता के शरीर के द्वारा पले। जानवरों में अक्सर ये एनिमल किंगडम में कहा जाता है मां का तो पता है, बाप का कोई पता ही नहीं, क्योंकि पुरुष का कोई पता नहीं किसने किसका वीर्य छोड़ा और कहां माता के गर्भ में गया।
तो जानवर शब्द उसे कहा जाता है, मनुष्य शब्द उसे कहा जाता है को मनु के द्वारा ईश्वर तत्व प्राप्त किया, यानी वो सोशल है, सिविलाइज्ड है, उनको पता होना चाहिए पिता कौन है, क्योंकि वैसे गुण धर्म आ जाते हैं। जानवर जो है उसकी कमर झुकी है, हम जानवर नहीं है, हमारी कमर सीधी है। तो हम में परमात्मा से यहां से लिंक करने की पावर ज्यादा है। जानवर की पूरी स्पाइनल कॉर्ड लिंक करती है, हमारा सिर लिंक करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड करती है रीढ़ की हड्डी। यानी हम प्रजातियों में बहुत श्रेष्ठ हैं। हम एक्चुअली जानवरों के लिए एलियंस हैं कि पता नहीं कौन से ग्रह के आए, ये क्या करते रहते हैं। जानवर सोचते होंगे हैं पेन है इनके पास, पेंसिल है, अब मोबाइल में देखते हैं यार ये क्या क्या करते हैं, कितना जबरदस्त विज्ञान है, गाड़ी लेते हैं, मोटर यान में बैठ के उड़ जाते हैं। तो हम उनके लिए एलियंस हैं। तो जीवन की शुरुआत कहां से हुई? भग के द्वारा जन्म होने से। तो कहते हैं भाग्य है, भग से भाग्य शब्द बनाया गया है कि भाग्य है इसका। क्या भाग्य है? गरीब घर पैदा हुआ, गरीब मां थी, गरीब पिता था, भाग्य है। जन्म से कैसा है बच्चा? राजा के यहां पैदा हुआ, भाई वाह, जन्म से भाग्य है। तो भग शब्द का ही विस्तार जो है वो भाग्य है। यानी आपके जीवन में रेडीमेड क्या होगा, कैसे पैदा होंगे, इस पे आपका काबू नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, कई लोग पैदा होते हैं कंगाल घर में और राजा बन जाते हैं, कई लोग राजा के यहां पैदा होते हैं और कंगाल हो जाते हैं। यानी एक जन्म का भाग्य है, एक कर्म का भाग्य है, एक दूसरे व्यक्ति का भाग्य है। भाग्य का मतलब जन्म, शुरुआत। किसी को नहीं पता जन्म कैसे होता है। पता कौन करता है? पता करने की शक्ति किसके पास है? सब कुछ पता करने की शक्ति मन के पास है। आपके दिमाग में, मेमोरी में जो जो आपको पता है वही वही आपको पता है, बाकी पता ही नहीं। अब मन मुन्ना, इसको इतनी बुद्धि नहीं होती जन्म के टाइम के रिकॉर्ड कर ले हमें पैदा कैसे हुए थे यार, कैसे जन्म के बाद मेरा 1 साल कैसे कटा, कैसे मैं गूंगू करता था, कैसे ही करता था, कैसे चलता था फिरता, उसकी स्मृति है ही नहीं। ढक्कन साफ। पुनर्जन्म जिनका होता है उनके कईयों के ढक्कन में रह जाती है मेमोरी, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये मुन्ना कभी नहीं जान सकता, क्योंकि ये जीवन मरण जो है ना, ये परमात्मा के हाथ है। परम आत्मा ये एक अलग कहानी है, भगवान से कंफ्यूज ना करें इसे। परम आत्मा अलग चीज है, इसके पास जीवन मरण की कहानी है, उसके बारे में मुन्ना जानता ही नहीं। हमारे मन में हम राम को जान लिया, हाँ राम राम, कृष्ण, ओ यार बाबा नानक, जीसस क्राइस्ट। जो जो मुन्ना ने जैसा जैसा सीखा वैसा वैसा उसके लिए भगवान बन गया। जो परम आत्मा है उसे मन जानता ही नहीं। तभी तो कहते हैं ना, सांस चल रही है बेटा तेरी, सांस चल रही है बेटा तेरी, कैसे चल रही है पता नहीं यार, भाई कोई चला रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है यार, आंख खोलते दिखने लगता है। अच्छा मरेगा पता चलेगा तेरे को? नहीं यार, पता नहीं यार कैसे मर जाएंगे यार, अचानक मर जाएंगे। यानी मुन्ना के विस्तार की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका मन बहुत कुछ नहीं जानता है, वो सब कौन जानता है? वो परमात्मा जानता है। ये जन्म हुआ आपका, भाग्य आपका यहां से निर्धारित हो गया, ये आपका फिक्स भाग्य है। इसलिए मां स्त्री रूप, इसकी पूजा अर्चना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा भाग्य बनेगा। जब कॉस्मोस में एक आत्मा तैयारी करती है मुझे जन्म लेना है, तो जन्म के लिए वो चूज करती है कौन से माता पिता के पास जाऊं, क्योंकि वहीं से घटनाएं दुर्घटनाएं बननी शुरू होती है और उसका एक फिक्स भाग्य बनता है। हमने बहुत सारे कर्म करे इस जन्म में, हम लगे हुए, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सही गलत पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये भी खोपड़ी बता रही है ये अच्छा है ये गंदा है। जिसके धर्म ने, मजहब ने सिखा दिया हाँ मांस खाओ कोई दिक्कत नहीं, उसने कोई पाप नहीं किया। जिसने कह दिया नहीं 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 बिल्कुल गलत बात, हमारे तीर्थंकर कहते हैं ऐसा नहीं करते, उसका पाप बन गया। तो पता नहीं पाप है कि पुण्य है क्या है, लेकिन जो भी है वो फाइल में रिकॉर्ड हो गया। और वो आत्मा कहती है मुझे अब शरीर चाहिए। आत्मा फिर एक योनि चूज करती है, एक लिंग चूज करती है, माता पिता के संभोग के द्वारा जन्म होता है और भग के द्वारा संतान प्राप्ति होती है। अब जो संतान आ गई वो अपने जन्म को फिक्स करके आई है कि अब यार ऐसे ही पैदा होना है। जैसे एक जानवर को आप जंगल में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, सिर्फ जीता है और मर जाता है। खाता पीता, बच्चे पैदा, सो गए, ढूंढ रहा है सारा दिन भोजन की तलाश और मर गया। क्या कर्म किया? इसे कहते हैं कुछ नया किया भैया ना। भाई जन्म से जैसे पैदा हुए ना वैसे मर गए यार। तो ये तो हो गया भाग्य, ये तो हो गया फिक्स, यानी इसे कोई बदल नहीं सकता। अब कौन कहे भाई कुत्तों का स्कूल खोल लिया जाए, उनको ABCD सिखाएं,
उनके पास क्या नहीं है? उनके पास वायु अग्नि नीर तत्व बड़ी ढीली अवस्था में है। हमारे पास ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, और हमारे जीवन में यदि हम इसको जाने तो हम, चालू भाषा में कहते हैं, भाग बदल दिया भैया। वो भाग बदला नहीं है, इस भाग्य में वान ऐड कर दिया। इसे स्त्री तत्व कहते हैं, इसे पुरुष तत्व कहते हैं। तो वायु अग्नि नीर पंचभूत तत्व ऑन होने से क्या किया? क्रिया हो गई, मूवमेंट आ गई जीवन में। भैया पैदा तो हुए थे हम बड़ी परेशानियों में, और यार बाद में मोदी बन गए। यार इतना परिवर्तन आ जाता है एक इंसान के जीवन में। स्टेशन पे चाय बेचते बेचते इतना ऊंचा जा सकता है। यार क्या हुआ है? भाग्य तो उसका बड़ा रूठा हुआ था भाई, उस पे भगवान की कृपा है। मोदी जी जैसे कई लोग हैं आज तो हमारे पास, कृपा परमात्मा की कैसे कमाल के व्यक्तित्व से मिलाया, बताया है कि उनका एग्जाम्पल चल सकता है, जैसे राम का चलता है, कृष्ण का चलता है। तो उस व्यक्ति ने अपने 3 तत्व के द्वारा भाग में इतनी जबरदस्त एडिशन की है, इतनी जबरदस्त एडिशन की है कि जीवन बदल दिया। मजे की बात देखें, भाग्य क्या था? 12%। यानी भैया अभी 88% करने की बहुत सारे चांस हैं मोदी जी के पास। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं सबके पास। अब आपने अगर ये करना सीख लिया तो यार इसमें कितना कुछ बदल जाएगा। मोदी जी की पता है कलाकारी क्या है? कितनी चालाकी है, चुस्त आदमी, जो कॉस्मोस से उन्होंने जबरदस्त डील की है। उन्होंने चमत्कार क्या किया है? वो 12% मानसिक रूप से भी आज वो वैसे ही है ना। उस व्यक्ति ने अपना कोई ऐसा किया कि बड़ी प्रॉपर्टी बना लूं, बिल्डिंग बना लूं, ये बना लूं, तो उस व्यक्ति के जीवन में इन तत्वों ने रॉकेट बना दिया। अब उस व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा है कि भैया गरीब घर में पैदा होना है, चाय बेचनी है, ना तेरे पास संपत्ति होगी। पैदाइश पे संपत्ति मिलती है ना। एक बच्चा पैदा हो गया भाई, बाप के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाग है उसका कि रेडीमेड है, अब मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता है वो अच्छा कर्म करे, हो सकता है बुरा कर्म करे, लुटा भी सकता है, लेकिन ये तो फिक्स है रेडीमेड 1 करोड़ रहेगा। वो ब्रह्मा वाली कहानी है ना, पहले सुनी हुई है कि वो बच्चा पैदा होता है, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेता है, बेटा एक गाड़ी और एक मकान तो तेरे पास रहेगा ही। तो वो हमारा फिक्स भाग्य होता है। स्टोरी छोटी सी एक पर बता देते हैं ताकि जिनको नहीं पता हो, कि एक व्यक्ति के बेटियां हुई, बेटे हुए। अब वो कहता था यार समय के साथ साथ मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो एक ऐसा बच्चा मुझे मिले जो मेरे साथ रहे। तो उसने ब्रह्मा जी की बहुत पूजा करी और ब्रह्मा जी से खूब आशीर्वाद कृपा मांगा। ब्रह्मा जी से बोला कि भगवान अब मुझे एक बड़ा प्यारा बेबी दे दो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, तू तो बहुत प्यारा बच्चा है, तथास्तु। तो बोले ब्रह्मा जी लेकिन एक कृपा करो। क्या? इसका ना भाग आप लिखो। बोले अरे बेटा मैं ही लिखता हूं एक तरह से। नहीं नहीं, स्पेशल लिख के जाओ, बता के जाओ, मुझे आश्वस्त कर दो कंप्लीशन कि भाई ये तो होएगा ही। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले जी क्या चाहिए हमें, एक मकान रहे, एक गाड़ी रहे, बच्चा और मैं साथ रहे, बस और क्या है। बोले ठीक है बच्चे, तेरे को आशीर्वाद दिया, डन। अब जैसे ही बेटा पहला वर्ष का हुआ, उसके घर में बैल आ गया, बैलगाड़ी बन गई। बोले यार कमाल हो गया है, अपने ही बच्चों को सेटल कर करा के एक खेत के कोने में उसने छोटी सी कुटिया भी डल गई। बोले ब्रह्मा का वरदान सच्चा भैया, अपनी तो लाइफ हो गई बढ़िया। अब वो बेटे के साथ पले पुसे, पत्नी गुजर चुकी थी, बेटे के साथ पले पुसे, चलते चलाते समय बीतता गया, फसल काटता, खाता पीता, लेकिन खर्चे ज्यादा थे। और वो कहता था ब्रह्मा ने तो आशीर्वाद दिया यार, ये तो भाग है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। उसने धीरे धीरे थोड़ी सी जमीन बेचनी शुरू कर दी, बच्चे के सारे शौक पूरे किए, खाया पिया, एक बैल और ले लिया, अब 2 बैल की गाड़ी आ गई। बोले यार ब्रह्मा का तो कमाल है यार, घर भी अभी अपने पास, गाड़ी भी, और क्या चाहिए। धीरे धीरे लेकिन समय की बात बीतती गई और जमीन सारी बिक गई। धीरे धीरे उसने मकान पे कर्जा लेना शुरू कर दिया। बोले यार करना तो नहीं चाहिए, ब्रह्मा ने कहा तो है, लेकिन अब क्या पता, गलती तो हमारी है। लेकिन लत पड़ जाती है, जुए की, शराब की, सिगरेट की लत पड़ गई। धीरे धीरे वो मकान पूरा हजम हो गया, बैलगाड़ी भी रख दी। एक समय आया साहूकार ने कहा भैया खाली करो, ना तुमसे अब ब्याज बट्टा दिया जा रहा, ना तेरे पास कुछ अब है। उसने कहा भैया 1 हफ्ते की मोहलत दे दे। बोले ठीक है 1 हफ्ते में निकल जाना। अब उसने कहा है ब्रह्मा कुछ करो, ये क्या हो रहा है, अब 1 हफ्ते में तो निकल जाएंगे। उसने चूज कर लिया कि 1 हफ्ते में अब हम निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास क्वेश्चन बन गया, यार इसके पास गाड़ी और मकान देकर रखना, साले तो स्यापा हो गया, ये तो चेंज कर रहा है साला, ये बदलता ही नहीं, ना इसने लालच किया ना झंझट किया। ओफो, 7वें दिन खबर आ गई कि भाई बेटा तेरा ताऊ मर गया है, निसंतान था, और उसका बंगला और घोड़ा गाड़ी तेरे नाम कर गया।
बाप ने कहा चल बेटा पोटली उठा, साला अपने को क्या दिक्कत। ब्रह्मा ने कहा समस्या ही नहीं, भाग है, ये तो लूप है अपना, पॉजिटिव चलेगा ही मिलेगा। वो चल दिए भैया। ओ भाई साहब, बच्चा जवान किया उसने बड़े से मकान के अंदर, और घोड़े पे जाके दोनों बाप बेटा छट 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 सवारी करें, मजे में चले। अब चलते चलाते फिर समय बीत गया, लत पड़ी हुई, जमीन बेचता गया, मकान पे कर्जा ले लिया, घोड़ा बिक गया, गाड़ी बिक गई, वो मकान का भी सौदा हो गया। अब वो फिर कहे, अब बच्चा 12-15 साल का हो गया, क्या करूं यार, जीवन की बड़ी समस्या है। अब ये मकान भी ऐसे हो गया है, तो मेरी गंदी आदत, लेकिन ब्रह्मा जी क्षमा करो, बाकी आपके हवाले। 10 दिन बीते नहीं, अचानक से खबर आया कि पुराने मकान का झगड़ा था तेरा, बच्चों के बीच लड़ाई झगड़े थे, एक जमीन का टुकड़ा तेरे पास आ गया जिसमें एक मकान बना हुआ था, और भैया एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी आ गई। उसने कहा यार प्रमोशन हो गई, अपना तो मजा आ गया, बच्चों की लड़ाई के चक्कर में अपनी तो लॉटरी लग गई है। भाई मेरा भी हिस्सा था, मुझे तो पता ही नहीं। वो बेटे को फिर लेके चल दिया। समय बीता, उसे खाया पिया, बेटा जवान हुआ, एक लड़की के प्यार में पड़ा, बिल्कुल कंगार लड़की, उसकी दीवानी, जमींदार की बेटी। फिर सामान मकान बिकने पे आया तो उसने शर्त रख दी कि मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ने का क्या लेगा? बोले छोड़ूंगा नहीं, बेटी से पूछ। बेटी ने कहा पिताजी मैं तो यहीं रहूंगी। बोले कंगला है। बोले दो फिर। एक मकान गाड़ी फिर आ गई दहेज में। यह कहानी कहने की बात है, लेकिन सूचक क्या है? नसीब का जो लिखा है ना, भाग्य का, वो मिलता ही है। यानी बदले नहीं, हम बदल जाते हैं ना। हमारे जीवन में सुख आता है, सुख से मोह बनता है। सुख यहां महसूस होता है, मोह नीचे है, मूलाधार। उसी टाइम जिंदगी बर्बाद होनी शुरू करती है। जो व्यक्ति मेरा मेरा मोह मोह करता है ना, पकड़ के रखूंगा, और होता है। मोदी जी के मोह का लड़ाई नहीं है, वो वैसे ही व्यक्ति जी रहा है। जितनी भी ड्रामा है, जैसे ओशो का ड्रामा था ना, रोल्स रॉयस ले रखी है, लोग कहते थे यार क्या आदमी है, इतनी रोल्स रॉयस कहां ले गया वो। उसकी मानसिकता रीड करनी लगभग असंभव है। ऐसे मोदी जी का पता नहीं, दुशाले ले रहे, डिजाइनर कपड़े, मोदी जी हिप्नोसिस क्रिएट करते हैं। वान, इस तत्व के द्वारा उन्होंने 88% इतना ऐड कर दिया है कि यहां परिवर्तन कमाल हो गया, जीवन बदल डाला है। हमारा क्या होता है, जरा सा कुछ आया, ऐड टार ऐड टशन, बदल गए। अंदर से छोड़ो, बाहर से छोड़ो, दुनिया के लिए बदल जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहां बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। इन्होंने बैठ के ना बिल्डिंग बनाई ना मकान बनाए। बाकी कई मंत्रियों ने बिल्डिंग बनाए, मकान बनाए, चाचा भतीजे को दिया, सब जेल होके आए, सबकी बॉडी की बैंड बजी हुई है। किसी की किडनी उड़ गई, किसी के हार्ट में पंगा हो गया, किसी के मुंह खराब हो गया। यहां सेम है डिट्टो। अभी स्नॉर्कलिंग कर रहे थे लक्षद्वीप के अंदर, समुद्र के अंदर जाके, हाथ मचा रखे यार। इतने तो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन करते हैं, हमारा अपना ब्रिटिश और अमेरिकन है। कमाल की बात, ये वान तत्व एक्टिवेट किया है। ये जो भग प्लस वान, स्त्री प्लस पुरुष तत्व, ये क्या है? पुरुष एक शब्द बना है, पौरुष, पुरुषार्थ, स्त्रीरार्थ नहीं बना हुआ। यानी ये तो हो गया फिक्स, ये है करना। अर्जुन बैठ गया, बस ठीक है, ऐसे ही है, अपना क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ो, क्या लड़ना क्या मरना। कृष्ण जी ने कहा हेलो हिलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये पुरुषार्थ करो।